नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। सीएम बनते ही केंद्र से आर पार के मूड में हेमंत सोरेन। कोर्ट की तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा के मिला क्या अभियान के जवाब में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कब मिलेगा 1.36 लाख करोड़ का मुद्दा प्रमुखता से उछाला था। इस मुद्दे के जरिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। बता दें, हेमंत सोरेन अपनी सभी चुनावी सभाओं में इसका जिक्र कर रहे कि 1.36 लाख करोड़ रुपए की राशि मिल जाती तो वे राज्य के विकास की योजनाओं को और तेजी बढ़ाते। हेमंत सोरेन ने चुनावी जनसभाओं में भी कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को अधिकाधिक गति देने के लिए राशि की कमी आड़े आई है। 1.36 लाख करोड़ बकाया के मुद्दे को वे लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। इसका परिणाम हुआ है कि 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर हेमंत सोरेन ने शानदार तरीके से वापसी की है। वहीं राजनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर भाजपा और केंद्र सरकार को कानूनी मोर्चे पर भी घेरने की तैयारी में है। केंद्र पर कोयला रॉयल्टी बकाया मद के झारखंड के 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया के भुगतान के लिए वह कानूनी लड़ाई आरंभ करेगी। बता दें, हेमंत सोरेन ने इस मुद्दे को उठाकर चुनाव में मतदाताओं को संदेश दिया था कि अगर यह राशि मिल जाती है तो राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को बेहद तरीके से आगे बढ़ाते। मुख्यमंत्री मैया योजना की राशि नहीं मिलने से लाभुक परेशान। मुख्यमंत्री मैया योजना का पैसा नहीं मिलने से पूर्वी सिंहभूम जिले की हजारों आवेदन करने वाली महिलाएं परेशान हैं। परेशानी एक ही है, उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा। बेसब्री इसलिए हो रही है क्योंकि अगले महीने से यह राशि 1000 से बढ़कर 2500 आने वाली है। इसकी वजह से वे मानगो और जमशेदपुर अंचल कार्यालयों में लंबी कतार लगा रही हैं। महिलाओं को जानना है कि आवेदन किए 2 से 3 माह बीतने के बावजूद अब तक उनके खाते में 1000 रुपये क्यों नहीं आ रहे। उनकी चिंता इस बात से भी है कि उनके ही घर के आसपास की बहुत सी महिलाओं के खाते में पैसा आ रहा है, जबकि उन्होंने भी उनके साथ ही आवेदन किया था। बता दें, चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद से ही मानगो अंचल में मैया योजना के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। झारखंड में 4 तक रहेगा फेंगल का असर। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात फेंगल का असर झारखंड में भी दिखने लगा है। इसका असर अगले 3 से 4 दिनों तक दिखेगा। मौसम विभाग ने शनिवार को यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया है कि फेंगल चक्रवात, जिसे फेंजल भी कहा जा रहा है, शनिवार को देर शाम दक्षिण भारत के कराईकल और महाबलीपुरम को पार करेगा। वहीं इस दौरान हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर तक रहने का अनुमान है। अभिषेक आनंद ने बताया कि इस तूफान का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा, हालांकि यह असर आंशिक होगा। उन्होंने बताया कि दक्षिणी झारखंड में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी, उससे सटे मध्य भाग में बूंदाबांदी होने की संभावना है। अन्य भागों में दिन का तापमान घटेगा और रात का तापमान बढ़ जाएगा। वहीं मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि जब तक फेंगल का असर रहेगा झारखंड में ठंड का एहसास कम होगा। 4 दिसंबर के बाद इसका असर खत्म होगा और उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। हेमंत सरकार के 5 चुनावी वादों को पूरा करने की चुनौती। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। साल 2024 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। भले ही हेमंत सोरेन सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी आ गई है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं। झारखंड में रोजगार आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे पहले के कार्यकाल में भी हेमंत सोरेन सरकार पर नौकरी के मुद्दे पर खूब सवाल उठ रहा था। वहीं चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन ने 10 लाख रोजगार को देने की बात कही है। इतने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, अब ये भी बड़ा सवाल है। समय पर प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन न होना भी राज्य में बड़ी समस्या है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने पहले ही कैबिनेट में साल 25 का परीक्षा कैलेंडर 1 जनवरी से पहले जारी करने का निर्देश दे दिया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से ठीक पहले मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपये करने का फैसला लिया था। जानकारी के मुताबिक ये राशि लाभुकों के खाते में 11 दिसंबर तक भेज दी जाएगी। हर माह इतनी राशि भेजने से सरकार पर 9000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके लिए पर्याप्त बजट की भी व्यवस्था करना जरूरी है। वहीं 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने का वादा भी किया गया था। इसके साथ साथ सरना धर्म कोड लागू करने की भी बात कही गई थी। वहीं 50% आरक्षण का दायरा बढ़ाने की भी बात कही गई थी। झारखंड में 35,000 पदों पर बहाली होगी शुरू। झारखंड में 35,000 पदों के लिए रुकी हुई बहालियां दिसंबर माह से फिर से शुरू हो सकती है। विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग तथा झारखंड लोक सेवा आयोग में नियुक्ति प्रक्रिया लगभग ठप थी। अब आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद जहां झारखंड लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में लंबित परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें, शपथ ग्रहण के बाद हुए कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बहालियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम के आदेश के बाद अब दिसंबर से बहाली प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की शरण में रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री। आईएएस अधिकारी और वर्तमान में रांची डीसी के पद पर पदस्थापित अधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। अपनी याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए चुनावी कार्य से दूर रखे जाने के आदेश को रद्द करने की मांग की है। वहीं मंजूनाथ भजंत्री की याचिका फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। दरअसल 22 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट ने मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने और चुनावी कार्यों से उन्हें अलग रखने का आदेश के खिलाफ दायर अपील याचिका स्वीकार कर ली थी, जिसके बाद उन्हें चुनाव के कार्य से दूर रखा गया था। इतना ही नहीं, आचार संहिता के दौरान आनंद फानन में उन्हें रांची डीसी के पद से हटाकर वरुण रंजन को रांची डीसी नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सरकार ने वापस मंजूनाथ भजंत्री को रांची डीसी नियुक्त कर दिया। उन्होंने शुक्रवार को ही पदभार संभाल लिया है। मुख्यमंत्री मैया योजना के लिए बनेगी उच्च स्तरीय समिति। राज्य सरकार मैया सम्मान योजना की समीक्षा कराएगी। इसके लिए उच्च स्तरीय अंतर विभागीय समिति गठित की जाएगी। समिति में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अलावा सामाजिक क्षेत्र व राजस्व प्राप्ति से जुड़े विभागों को शामिल किया जाएगा। समिति योजना से संबंधित गुण दोष व वित्तीय प्रावधान का सुझाव देगी। उच्च स्तरीय समिति सुझावों की समीक्षा कर प्राप्त फलाफल के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराएगी। बता दें, समिति की अनुशंसा के आलोक में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने इससे संबंधित संकल्प जारी किया है। कहा है कि मैया सम्मान योजना का वित्तीय आकार बढ़ाए जाने के पहले इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है। इसके बाद ही इस पर विचार करना उचित प्राप्ति होता है। वहीं सरकार द्वारा संचालित अन्य समानांतर सब्सिडरी आधारित योजनाओं की समरूप योजना का औचित्य स्थापित करते हुए इसमें अन्य विभागों से पुनर्योजित करने की आवश्यकता है। मैया सम्मान योजना की राशि बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह करने से वर्तमान वित्तीय भार पर 6000 रुपये करोड़ के अलावा लगभग 9000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बीजेपी को मैया योजना और जयराम महतो की पार्टी ने हराया। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में समीक्षा बैठक की है। इसमें करीब सभी प्रत्याशियों ने कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में भाजपा की हार की मुख्य वजह मैया सम्मान योजना, JLKM और पार्टी में भीतरघात रही है। समीक्षा बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने एक एक प्रत्याशी की बात सुनी। इसके बाद उन्होंने प्रत्याशियों का हौसला बढ़ाते हुए आगे का टास्क भी दिया। बैठक के दौरान प्रत्याशियों ने बताया कि भाजपा की गोगो दीदी योजना इंडिया गठबंधन की झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की काट नहीं बन सकी। इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चंपाई सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। शनिवार को मीडिया से बातचीत में चंपाई सोरेन ने कहा है कि अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा है कि अभी काफ़ी काम करना है। इस मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ राय मसूरी भी है। उन्होंने मंगल मुंडा की मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि झारखंड के एक विशिष्ट परिवार से आने वाले मंगल मुंडा की चिकित्सा में जिस प्रकार की लापरवाही हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य सरकार वीर सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के बाद परिजनों को न्याय दिलवाने में विफल रही। एक बार फिर शहीद परिवारों के मामले में सरकार बेनकाब हो गई है। देवघर में 33 एकड़ में बनेगा बैद्यनाथ कॉरिडोर। देश के 12 ज्योतिर्लिंग में एक बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थापित है। ऐसे में बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु यहां बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। इसी कड़ी में झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने को कृत संकल्पित है। अब यहां काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा बैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिकृत किया जाएगा। हेमंत कैबिनेट में शामिल नहीं होगा भाकपा माले। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में भाकपा माले शामिल नहीं होगा। माले को मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन सरकार की कोऑर्डिनेशन कमेटी में पार्टी जरूर शामिल होगी। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही है। बता दें, रांची स्थित पार्टी कार्यालय में उनके साथ पार्टी के राज्य सचिव मनोज भक्त भी मौजूद थे। राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया है कि राज्य की जनता ने सांप्रदायिक भेदभाव रखने वाली पार्टी भाजपा को आईना दिखा दिया है। भाजपा की फूट डालो नीति को राज्य की जनता ने नकार दिया है और एक बार फिर गठबंधन की सरकार को बहुमत मिला है। राष्ट्रीय महासचिव ने कहा है कि विधानसभा में पार्टी के सिर्फ 2 विधायक हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए सरकार पर उनकी पार्टी कोई दबाव नहीं बनाएगी, बल्कि हर कदम पर सरकार का साथ देगी।
कांग्रेस को मिलेगी 3 पद, आरजेडी को नहीं मिलेगा मंत्रालय। बीजेपी झारखंड में हेमंत सोरेन ने सीएम पद की शपथ ले ली है, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर विपक्षी बीजेपी ने दावा किया है कि हेमंत सोरेन आरजेडी को एक भी पद नहीं देने और कांग्रेस को केवल 3 मंत्रालय ही मिलेंगे। बता दें, समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि हम लोगों ने तो नई सरकार को शुभकामनाएं भी दी है, हमारी इच्छा भी है कि वे सफलता से कार्यकाल पूरा करें, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक रूप से मार काट मची हुई है, कांग्रेस ने डिप्टी सीएम का पद मांगा और उसको जेएमएम ने मना कर दिया। जनता के हित पर ध्यान नहीं है, इसको कितने पद मिलेंगे ये फोकस है। जेएमएम के हिसाब से कांग्रेस को 3 मंत्री पद मिलेंगे और आरजेडी को एक भी पद नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री से आईएएस और आईपीएस ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को झारखंड कैडर के कई आईएएस आईपीएस सहित संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार, एडीजी प्रिया दुबे, टी कांडासामी, डीआईजी नौशाद आलम और रामगढ़ के एसपी अजय कुमार ने मुलाकात की। इसके बाद लाल प्रवीर नाथ शाहदेव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम को जगन्नाथ स्वामी का प्रसाद भेंट किया है। हेमंत सरकार में मुंडा जनजाति से एक मंत्री बनना चाहिए। पाहन जनजातियों में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुंडा जनजाति से चुने गए विधायक को इंडिया गठबंधन सरकार में मंत्री पद बनाए जाने की मांग मुंडा समुदाय ने की है। खुटकट्टी मुंडा धर्म सभा और भारत मुंडा समाज के लोग लगातार मंत्री पद के लिए हेमंत सरकार से अपील कर रहे हैं। बता दें, शुक्रवार को इसे लेकर अलग अलग स्थानों में बैठक हुई। मुंडा जनजाति में सामाजिक कार्यकर्ताओं और धार्मिक अगुवा का रांची, खूंटी, तमाड़ समेत अन्य स्थानों पर बैठक करने का सिलसिला जारी है। रांची के डिबडी में मुंडा सभा के अध्यक्ष नवीन मुंडू और बिलकन डांग ने कहा है कि छोटा नागपुर का मुंडा जनजाति झारखंड का प्रथम नागरिक है। गिरिडीह से 2 पिस्टल बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मुफसिल थाना की पुलिस ने शनिवार गुप्त सूचना के आधार पर मुफसिल थाना क्षेत्र के पपरवा टांड से 2 देसी पिस्टल समेत 3 जिंदा कारतूस को बरामद किया है। बताया गया है कि सुबह के करीब 7 बजे गुप्त सूचना मिली कि पपरवा टांड स्थित एक गुमटी के समीप देसी कट्टा छिपा कर रखा गया है। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वहां जांच के दौरान गुमटी के पीछे बालू भरे 2 सीमेंट के बोरों में देसी पिस्तौल छिपा कर रखा हुआ मिला। इसके बाद जब दूसरे बोरे से बालू को निकाला गया तो उसके अंदर से 3 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। इसके बाद पुलिस टीम के सदस्यों ने हथियार मिलने के बाद मामले की जानकारी मुफसिल थाना प्रभारी को दी। जानकारी के बाद वह भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करने लगे। इस दौरान जिसकी गुमटी के पास से हथियार पाए गए, उस गुमटी के मालिक अशोक दास को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने साथ थाने ले गई है। हेमंत सोरेन ने झारखंड में भाजपा के हर मंसूबों को किया नाकाम। इरफान अंसारी विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी की ऐतिहासिक जीत की खुशी में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उमड़े। लोगों ने विधायक का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि यह जीत मेरी नहीं बल्कि हमारी जनता की जीत है। भाजपा का दाव यहां पूरी तरह से फेल हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में भाजपा झारखंड में बेबस नजर आई और पूरे राज्य से उसका सफाया हो गया। मुख्यमंत्री ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा का कोई भी मंसूबा यहां सफल नहीं होगा। हमारी सरकार ने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार बनते ही माताओं और बहनों को 2500 रुपये की राशि स्वीकृत कर अपने वादों को पूरा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव प्रयास किया कि झारखंड में भाजपा की सरकार बने, लेकिन उनकी हर चाल को यहां की जागरूक जनता ने नकार दिया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन निकाला प्रतिरोध मार्च। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला सचिव मुकेश रजक के नेतृत्व में शनिवार को साकची आम बागान से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। डीसी कार्यालय पहुंच प्रदर्शन किया। इसके उपरांत डीसी के माध्यम से राज्यपाल के नाम सीबीएसई पैटर्न के तहत सत्र 2020-23, सत्र 21-24 सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 का परीक्षा कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जिला सचिव मुकेश रजक ने कहा है कि अगर विश्वविद्यालय 15 दिसंबर 2024 तक परीक्षा नहीं कराती है तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए सत्याग्रह पर बैठेंगे। कोल्हान विश्वविद्यालय को इसकी जानकारी दे दी गई है। प्रतिरोध मार्च में ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्य सचिव भी मौजूद थे। पलामू के दोकरा क्रशर में फायरिंग, 5 गिरफ्तार। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में स्थित दोकरा क्रशर माइंस पर अपराधियों ने शुक्रवार की देर रात 7 राउंड फायरिंग की है, जहां पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। वह अशोक धानुका का बताया जाता है।
वह रांची के रहने वाले हैं। उनका करसर पंचमुखी कोल माइंस एंड प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। पुलिस ने घटना में शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पुलिस को 3 खोखा समेत अन्य हथियार मिले हैं। जानकारी के अनुसार 6 अपराधी शुक्रवार की रात 11 बजे 3 बाइक पर सवार होकर पलामू के दोकरा करसर में आए थे। अपराधियों ने बाइक को घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर अंधेरा में खड़ा कर दिया और वे पैदल ही करसर के अंदर घुस गए। सभी अपने मुंह को कपड़े से ढके हुए थे और सिर पर टोपी पहने हुए थे। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का आवेदन फॉर्म आज से शुरू। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में होता है। इस बार भी यह परीक्षा इसी माह के अंतिम सप्ताह में आयोजित होगा। इसके लिए 30 नवंबर से मैट्रिक का फॉर्म जमा होना शुरू हो जाएगा। यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक चलेगी। परीक्षार्थी अपना आवेदन बगैर किसी विलंब शुल्क के इस अवधि के दौरान कर सकते हैं। जैक यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के अनुसार परीक्षार्थी अपना आवेदन विलंब शुल्क के साथ 15 से 21 दिसंबर के बीच कर सकते हैं। जैक द्वारा जारी पत्र के अनुसार बिना विलंब शुल्क के जमा आवेदन को जिला शिक्षा पदाधिकारी 17 दिसंबर तक सत्यापित करेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ आए आवेदन का सत्यापन 23 दिसंबर तक होगा। हेमंत कैबिनेट का विस्तार पर फैसला आज। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट का विस्तार शीत सत्र के शुरू होने से पहले हो जाएगा। कैबिनेट के बाकी सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाई जाएगी। शनिवार को मुख्यमंत्री से मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश नई दिल्ली रवाना हो गए। कमलेश केंद्रीय नेतृत्व से मिलकर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का नाम फाइनल कराएंगे। नई दिल्ली में लोकसभा सत्र के बीच कुछ सीनियर नेताओं से कमलेश की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के क्रम में मंत्रियों के नाम पर मुहर लगेगी। केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात करेगा। अभी तक की तैयारियों के अनुसार प्रदेश कांग्रेस के नेता केंद्रीय नेताओं से रविवार को ही मिल पाएंगे। कुछ नेताओं से सोमवार को भी मुलाकात होगी। बता दें, इसी आधार पर यह कहा जा रहा है कि मंगलवार तक मंत्रियों के नाम पर फाइनल हो जाएगा। चाईबासा में पीएलएफआई का एरिया कमांडर मुठभेड़ में ढेर। चाईबासा पुलिस की स्पेशल टीम के द्वारा टेबो थाना क्षेत्र के तोमरोंग गांव के जंगल में पीएलएफआई के दस्ते के साथ मुठभेड़ में पीएलएफआई के एरिया कमांडर लंबू मारा गया है। मामले में पश्चिमी सिंहभूम पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया है कि टेबो थाना अंतर्गत तोमरोंग गांव के जंगल में पीएलएफआई के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू मारा गया है। लंबू पर 29 मामले दर्ज हैं। पुलिस अपनी अग्रेतर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस बल के द्वारा निरंतर चलाए जा रहे नक्सलियों के खिलाफ अभियान से पुलिस को सफलता मिल रही है। इसी क्रम में शनिवार को भी नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान चाईबासा पुलिस की विशेष गठित टीम के साथ मुठभेड़ पीएलएफआई के दस्ते के साथ मुठभेड़ में पीएलएफआई एरिया कमांडर लंबू टेम्बो थाना अंतर्गत तोमरोंग गांव के जंगल में ढेर हो गया है। सीएम हेमंत का निर्देश, प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रतिबंधित लॉटरी के धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। बताते चले कि सोशल मीडिया एक्स पर पीयूष कुमार ने सीएम से शिकायत करते हुए लिखा है कि प्रतिबंधित लॉटरी के चक्कर में फंसकर दुमका के युवा अपनी मेहनत और समय को गंवा रहे हैं। रातों रात करोड़पति बनने के सपने से युवाओं को बर्बादी की ओर ढकेला जा रहा है। यह धंधा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी धड़ेल से फल फूल रहा है। इसके खिलाफ युवाओं को जागरूक करना होगा। इसके भविष्य को बर्बाद करने से बचाना होगा। पीयूष ने दुमका प्रशासन से भी आग्रह किया है कि इस समस्या के निदान के लिए त्वरित कार्रवाई करते हुए ठोस कदम उठाए जाए। सीएम इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए दोषियों को चिन्हित करने का निर्देश दुमका डीसी को दिया है। साथ ही दुमका डीसी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। धन्यवाद।